क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। कर रहे हैं आप? कोई आ जाएगा, दरवाजा खुला है। शामू, देवर जी, आप यहाँ? तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे भैया, भाभी कमरे में अकेली थी तो सोचा थोड़ा मजाक कर ले। देवर जी, ये मजाक नहीं था। इसने ऐसा कैसे मजाक कर लिया कि तुम इतना रिएक्ट कर रही हो? वो मैं अकेली थी तो क्या हुआ बताओ तू? वो मैं अकेली थी तो देवर जी ने मेरा। भैया कुछ नहीं, मैंने भाभी का मजाक में हाथ चूम लिया। बस इतनी सी बात? अरे वो देवर है तुम्हारा, इतना मजाक का अधिकार तो है ना उसे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमें ऐसा मजाक बिल्कुल नहीं पसंद है। अच्छा ठीक है, रो मत। शामू चलो भाभी को सॉरी बोलो और आइंदा ऐसा मजाक कभी मत करना, ठीक है? अरे सॉरी बोलो। किस बात के लिए भाई से सॉरी बुलवाया जा रहा है? अरे वो कुछ नहीं, भाभी के साथ जरा सा मजाक किया और उन्हें बुरा लग गया। उन्होंने भैया से शिकायत कर दी। कोई बात नहीं, मुझे माफ कर दीजिए भाभी। आइंदा से मैं आपके साथ किसी भी तरह का मजाक नहीं करूंगा। अरे वाह भाभी, आपने तो आते ही कलेश शुरू कर दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये लो भाई आपका बादाम वाला दूध। बस एक गिलास भाभी के लिए नहीं लाई? जिस घर के लोगों को पेट भर खाना नहीं मिलता हो, उन्हें बादाम वाला दूध हजम नहीं होगा, इसीलिए नहीं लाई। आप पी के खत्म करो, मैं आती हूँ। उसकी बात का बुरा मत मानो, वो तो बस ऐसे ही बड़बड़ करती रहती, पता है ना तुम्हें।
हुआ? अरे, लगता है कोई डरावना सपना देखा तुमने। कोई भी नहीं है यहाँ पे, चिंता मत करो, सो जाओ, मैं हूं ना तुम्हारे पास, सो जाओ, ठीक है? अरे वाह, नई नवीली बहू और अभी से ही रसोई संभाल ली। मैंने ही बोला है कि घर संभालो, अब मेरे से नहीं होता। भाभी, ये कैसा कच्चा हलवा बनाया है आपने? और इसमें इतना ज्यादा घी क्यों डाला है? वो माँ जी ने कहा था कि देसी घी में हलवा बनाना है। कहा था, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा घी हलवा बनाने में खत्म कर दो। भाभी के तो हाथ में स्वाद है, हलवा भी अच्छा बना होगा। आपने खाया? भाई मुझे तो ज्यादा घी वाला ही हलवा पसंद है। बहू ने मेरी पसंद का ही हलवा बनाया है। वैसे बहू ने आज पहली बार रसोई बनाई है, तो कुछ शगुन तो देना ही चाहिए। हाथ दिखाओ, अरे हाथ दिखाओ। लो बहू, तुमने पहली बार रसोई बनाई, इसलिए तुम्हारे लिए ये गिफ्ट। जिस स्त्री के हाथ जितने कोमल होते हैं, उसका मन भी उतना ही कोमल होता है। तुम्हारे हाथ बहुत ही कोमल है, तो तुम्हारा मन भी कोमल ही होगा। इसलिए तुम इस घर को अच्छे से संभाल लो। अब जाओ, अपने हाथों से बनाया हुआ हलवा विनोद को भी खिलाओ। वैसे सबसे पहले तुम्हें उसी को खिलाना चाहिए था। सबसे पहला अधिकार तुम्हारे पति का ही है। भैया का ये पहला अधिकार भी मैंने छीन लिया उनसे। वो आपके लिए हलवा बनाया था। क्या बात है, तुमने बनाया? जी, वो हमारी पहली रसोई थी ना, तो इसीलिए बनाया। आप बाहर नहीं आए तो बाबूजी ने बोला कि आपको कमरे में ला के दे दूं। क्या बात है, एक काम करो ना, तुम ही खिला दो। कैसा लगा? एकदम मीठा, तुम्हारी तरह। वैसे तुमने बाबूजी को खिलाया कि नहीं? जी, बाबूजी को भी खिला दिया और बाकी सबको भी खिला दिया। कैसा लगा उन्हें? उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। अब उन्होंने हमें ये अंगूठी दी, देखिए। क्या बात है, इतनी प्यारी है। इसका मतलब है कि अभी हमें भी तुम्हें कुछ देना चाहिए। अरे नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। बताओ ना, कुछ चाहिए? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, वो सब जाने दो, तुमने घर पे बात की कि नहीं अब? नहीं, अभी तक तो नहीं की। क्यों? वो शादी के समय हमारा मोबाइल गुम हो गया था, तो इसीलिए बात नहीं हो पाई। कोई बात नहीं बहू,
बाबूजी। हम तुमको नया मोबाइल ला कर देंगे। नहीं बाबूजी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम इनके मोबाइल से बात कर लेंगे। क्यों जरूरत नहीं? तुम इस घर की बहू हो और तुम्हारी हर जरूरत का ध्यान रखना अब हम सबका कर्तव्य है। हम तुमको मोबाइल ला के देंगे। अच्छा बाबूजी, आपको कुछ काम था क्या हमसे? काम तुमसे नहीं था, बहू से था। वो क्या है ना, तुम्हारी माँ और बहन बाजार गई है और हमारा एक कुर्ते का बटन देखो कैसे लटक रहा है, कभी भी टूट कर गिर सकता है। बहू जरा सिल दोगी? जी बाबूजी, हम सिल देंगे। ठीक है, तुम बाबूजी के बटन सिल दो, तब तक मैं एक काम खत्म करके आता हूँ, फिर साथ में नाश्ता करते हैं, ठीक है? क्या हुआ, सिल रही हो ना? जी बाबूजी, हम सुई धागा लेके आते हैं। क्या कर रही थी तुम बाबूजी के साथ? सुनीता, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बहू पर हाथ उठाने की? बाबूजी ये आपके साथ? चुप हो जा। बहू हमारे कुर्ते का बटन सी रही थी। तुमसे और तुम्हारी माँ से तो कोई काम होता नहीं है। खबरदार, अगर दोबारा कभी इस पर हाथ उठाया तो घर से निकाल दूंगा। जाओ यहां से। बहू, इस बारे में विनोद से मत बात करना, नहीं तो भाई बहन में झगड़ा हो जाएगा। ओ महारानी, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, ऐसे धीरे धीरे काम करने से नहीं होगा, और भी दूसरा काम करना है। ऐसे क्या देख रहे, दूंगी एक झापड़। जल्दी काम करो, मुफ्त की रोटी खाने चले आते। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे भाभी, आपकी खूबसूरती को अपने इस कैमरे में कैद करता हूं। वैसे एक बात तो है भाभी, भैया किस्मत वाले हैं जो उन्हें इतनी सुंदर बीवी मिली है। देखिए, हमें सब बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई हमारे इस तरह का वीडियो बनाए। आप ये वीडियो डिलीट कर दीजिए। डिलीट का तो ऑप्शन मेरे फोन में है ही नहीं भाभी। तो अब ये वीडियो हमेशा हमारे फोन में रहेगी, जब मन करेगा देख लेंगे।
बहू, जी बाबूजी। ये तुम्हारा मोबाइल, इसमें नया सिम डाल दिया है। अब तुम जब चाहो, जिससे चाहो, जितनी चाहो बात कर सकती हो। बाबूजी हम ये अरे ले भी लो, अरे लो भाई। जी बाबूजी। अच्छा बहू, वो जहां सुई चुभी थी ना, वहां दर्द हो रहा है, जरा हल्दी का लेप बना दो। जी बाबूजी। गजब। आपने कुछ कहा बाबूजी? अरे नहीं, लेप तुम्हें लगा दो ना। जी। हो गया बाबूजी। अंधी हो क्या तुम? दिखाई नहीं देता? ये सारी साड़ी खराब कर दी। सॉरी दीदी। क्या सॉरी? इतना सारा तेल लेकर कहाँ जा रही थी? वो हम नहाने से पहले। अच्छा अच्छा, महारानी नहाने से पहले मालिश करना चाहती है। दूध मंगवा दूं? इतना ही मालिश करने का शौक है ना, अपने मायके से मंगवा लो। यहाँ पर ना तुम्हें पानी के अलावा साबुन भी नहीं मिलेगा, समझी? सुनीता, तुम होती कौन हो भाभी को ऐसा बोलने वाली? भूलना मत, ये घर भाभी का भी है। भाभी, सुनीता की बात। कौन है? अरे भाभी, हम हैं आपके प्यारे देवर। जब भैया आएंगे तब आना, अभी हम आराम कर रहे हैं। अरे भाभी, देखो हम सरप्राइज लाए हैं आपके लिए, खोलो तो दरवाजा। भाभी देखो, हम अभी तो आपकी परमिशन मांग रहे, आपको बता दे कि इस दरवाजे की चाबी भी है हमारे पास। अगर आप दरवाजा नहीं खोलेंगे तो हम सीधा अंदर आ जाएंगे। हम सीधा अंदर आ रहे हैं आपकी मर्जी के बिना। मेरे पास मत आना देवर जी। नहीं। दीदी, दीदी, पायल, तू यहाँ? कैसी है तू? और माँ कैसी है? वो नहीं आई क्या? मैं भी बहुत अच्छी हूँ, माँ भी बहुत अच्छी है। शादी के बाद आपकी कोई खबर नहीं आई तो मैं खुद ही मिलने आ गई। और एक बात बताइए, आप इतना घबराई हुई क्यों लग रही हैं? मैं अरे भाभी बोलिए ना कि भाभी देवर का मजाक चल रहा था। ओके। वैसे आप खाने में क्या खाएंगे? मैं गर्मा गर्म समोसे खाऊंगी, मुझे बहुत तेज से भूख लगी है। तो मैं पायल के लिए गर्मा गर्म समोसे लेकर आता हूँ। खाली समोसे ही क्यों? कुछ मिठाइयाँ, लड्डू, पेड़ा, शाही पनीर, बिरयानी, सब कुछ, 56 बोल, सब कुछ मंगवा लो। लंगर लगा हुआ है ना यहाँ।
कैसी बात कर रही हैं आप? वो तो शामू जी ने बोला तो मैंने समोसे के लिए बोल दिया। अरे रे, कितनी मासूम हो ना तुम। भैया ने तुमसे पूछा और तुमने हाँ कह दिया। अगर भैया तुमसे कहेंगे कि तुम कुएं में कूद जाओ तो तुम कूद जाओगी क्या? सुनीता, घर में आए मेहमान से इस तरह बात की जाती? तमीज कहाँ है तेरी? मेहमान वो होते हैं जो बुलाए जाते हैं। जो बिन बुलाए मुंह उठाकर चले आते हैं ना, उन्हें मेहमान नहीं भिखारी कहते हैं। तुम सुनीता की बात का बुरा मत मानना, थोड़ी पागल है। हाँ भाभी, आप चाय बनाओ, मैं समोसे लेकर आता। मुझे नहीं खाना। अरे ऐसे कैसे नहीं खाना भाई? समोसे तो मैं लेकर आ रहा हूँ, तुम्हें मेरे साथ बैठ के खाने होंगे। पहली बार घर आई है, खातिरदारी तो करनी पड़ेगी नहीं? भाभी, आप चाय बनाइए। जिसको देखो वही मुंह उठाकर चला आता है इस घर में। और एक शामू बाई हैं, उन्हें लड़की दिखी नहीं कि भंवरे की तरह उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं।